हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ जीके के लिए एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमेशा की तरह ये हमारा वीडियो जो है वो एक क्विक जीके रिवीजन टेस्ट होता है, जिसमें आप सभी को हमारे सभी जो 25 प्रश्न हैं उनके आंसर्स खुद से भी ट्राई करते चलना होता है, फिर हमारे जो दिए हुए आंसर से मिलाना होता है, और उसके बाद जितने आपके करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। और ये जो वीडियोस हैं वो आपको आने वाले सभी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उन सभी में महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सभी वीडियोस को देखने के बाद अगले जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे उनमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जीके में अधिक से अधिक नंबर ला सकेंगे। तो दोस्तों, हमारी इन वीडियोस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इन सभी वीडियोस का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बस आपको करना इतना है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे इन टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स करें और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकें। दोस्तों, देख लेते हैं आज की हमारी इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, मूल अधिकारी तो सॉरी यहाँ मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा मामला है? तो हमारे ऑप्शन है ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ, सी शर्मा बनाम कृष्णा और डी बना बम्बई राज्य बनाम बलसारा। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है और जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आप सभी को बताना है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो दोस्तों करता है ऑप्शन है हमारे ए भारत का राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल और डी दल का नेता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राज्यपाल। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया के राज्यों का एक संघ होगा? तो हमारे ऑप्शन देख लीजिएगा, ए अनुच्छेद ए, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है होती है? तो इसकी आयु आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 68 वर्ष और डी 70 वर्ष। तो इनकी आयु आप सभी को बतानी है। तो जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचार, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला छठा प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध तिलिस्म उपन्यास चंद्रकांता के लेखक आप सभी को बताने हैं। तो चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी प्रेमचंद और सी भारतेंद्र हरीशचंद्र और डी देवकी नंदन खत्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है देवकी नंदन खत्री, यानी ऑप्शन सी इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हितोपदेश का रचना किसने की है? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी भवभूति और डी पतंजलि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नारायण पंडित, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द की हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, बी लॉन टेनिस, सी बैडमिंटन और डी बिलियर्ड्स। तो हमारा राइट आंसर है वो है लॉन टेनिस, यानी लॉन टेनिस से संबंधित है ड्यूस शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सुधीर मन कप है बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन डी। इसके बाद 10वां प्रश्न है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है?
आपको बताना है तो ए ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो सॉल्ट लेक की बात करें तो ये है कोलकाता के अंदर ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है 11वां, सौर ऊर्जा का कारण बताना है। तो सौर ऊर्जा का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए संलयन अभिक्रिया, बी विखंडन अभिक्रिया, सी दहन अभिक्रिया और डी रासायनिक अभिक्रिया। तो जल्दी से इसका आंसर डिसाइड करिए। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संलयन अभिक्रिया से क्या होता है? सौर ऊर्जा का मेन कारण है। अगला 12वां प्रश्न देख लेते हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? जो डबल रोटी बनाई जाती है उसमें बेकिंग पाउडर का जो यूज होता है उसका रासायनिक नाम एक तरह से आपको बताना है। और हमारे पास ऑप्शन है, ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट और डी सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा होता है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, यानी ये तत्व मिलाए जाते हैं जिनकी वजह से आतिशबाजी जब छूटती है तो उसमें जो हमें रंग दिखाई देते हैं वो इन तत्वों की वजह से होते हैं। तो हमारे जो तत्व हैं, ए जेड प्लस एस यानी जिंक प्लस सल्फर, बी के प्लस एच जी यानी हमारा मरकरी और पोटास, और सी एस आर प्लस बी ए और डी सी आर प्लस एच जी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है वो होगा ऑप्शन सी, यानी स्ट्रोंशियम प्लस बेरियम। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है 14वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? तो जो रोग दिए हुए हैं इनमें ऐसे कौन से रोग हैं जो मनुष्यों में होते हैं? तो एक की बात करें, ए ऑप्शन है हमारा वर्णांधता, बी हीमोफिलिया फिलिया, सी टर्नर सिंड्रोम और डी ये सभी। तो देखिए अगर हम बात करें वर्णांधता की तो ये आंख से संबंधित है, हीमोफिलिया भी और टर्नर सिंड्रोम ये सारे हम मनुष्यों में होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, ए प्रकाश के परावर्तन से, बी प्रकाश के अपवर्तन से, सी अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से और डी प्रकाश के विसरण से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम पूछा गया है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोध का कार्य करती है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ए शरीर की ऊष्मा की क्षति, बी शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की और सी शरीर के लवण की क्षति और डी पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो हमारा देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी शरीर की ऊष्मा की क्षति, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 17वां प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से में मापा जा सकता है? तो खाद्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो खाद्य ऊर्जा को कौन सी ऐसी इकाई है, कौन सा मात्रक है ऊर्जा का जिसमें मापा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ए केल्विन, बी जूल, सी कैलोरी और डी अर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैलोरी, यानी जो ऊर्जा होती है खाने से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे साइंस के प्रश्न हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? आपको बताना है। तो पीछे की ओर कौन सा पक्षी उड़ता है? तो हमारे ऑप्शन है, ए गौरैया, बी कोयल, सी साइबेरियन सारस और डी गुंजन पक्षी। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो वो होगा गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी जो है वो पीछे की ओर उड़ता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? विलुप्त प्राणी वो प्राणी होते हैं जो अब विलुप्त हो सके हैं, मतलब अब मौजूद नहीं है प्रकृति में। तो हमारे ऑप्शन है, ए यात्री कपोत, बी पर्वतीय बटेर, सी गुलाबी शीर्ष बत्तख और डी आइविस। तो हमारे जो ऑप्शन आपने देख लिए और इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है ए, यानी यात्री कपोत। यात्री कपोत अब क्या है, विलुप्त हो चुका है, ये अब प्रकृति में मौजूद नहीं है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा होता है? जो हजामत हम बनाते हैं वो कौन सा वाला शीशा होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे, ए कॉन्वेक्स लेंस जिसे उत्तल लेंस बोलते हैं,
उत्तल दर्पण बोलते हैं, बी कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, और सी प्लेन यानी समतल वाला, और अगला डी है पैराबोलिक यानी परवलयिकार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा दर्पण हम यूज करते हैं। तो हम जो यूज करते हैं वो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव दर्पण यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कॉनकेव दर्पण में हमें बड़ा दिखाई देता है और कॉन्वेक्स में क्या होता है, छोटा दिखाई देगा, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई, कौन सी सन में की गई थी। तो ऑप्शन है ए 1982, बी 1980, और सी 1978 और डी 1984 में। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1982 में, 1982 में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न 22वां देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो विश्वविद्यालयों की संख्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर वो थी 5, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय आपको बताना है, तो कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन है ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो गया 24वां, विशु पंचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं। तो ये जो उत्सव हैं ये किनके द्वारा मनाए जाते हैं आपको बताना है। तो ये मनाए जाते हैं जौनसारी जनजाति के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांस्कृत्यान संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो गोरखपुर के अंदर राहुल सांस्कृत्यान संस्थान है उसमें संग्रहित की गई हैं। तो ऑप्शन है ए मोहरे, मृदा पात्र और सिक्के, बी पुरातत्व, सी हस्तशिल्प एवं कला, और डी चित्रकारी। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ए मोहरे, मृदा पात्र और सिक्के, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग अपना जो स्कोर है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके हमारे इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है स्कोर हमारे साथ इन वीडियोज़ में शेयर करें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।